ताल्लुक था, कोई इराक से, कोई सीरिया से, कोई जो है वो सऊदी अरेबिया से, और कोई मतलब उज़्बेक और ताजिक। किस तरीके से आप उनको जो है पश्तूनों के साथ इस चीज को जोड़ रहे हैं? फजूल किस्म की बात। लोग हैं जो बड़े बड़े जंगजू रहे, जो अलकायदा को चलाते रहे, जो बाकी, अच्छा दाइश का जो उमर करके कोई नाम था सीरिया में, क्या वो पश्तून था? उसका कहां से ताल्लुक था? कोई इराक से, कोई सीरिया से, कोई जो है वो सऊदी अरेबिया से, और कोई मतलब उज़्बेक और ताजिक। किस तरीके से आप उनको जो है पश्तूनों के साथ इस चीज को जोड़ रहे हैं? फजूल किस्म की बातें आप कर रहे हैं। मतलब होना तो ये चाहिए कि भाई आप कहें कि हाँ ठीक है, हमारे कुछ लोग हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन उसके अंदर एक आरजू पंजाबी तालिबान बाकायदा उन्होंने अटैक्स किए, जिसमें जीएचक्यू अटैक शामिल है। जो जीएचक्यू अटैक करने वाला आदमी था, कहूटा का रहने वाला था, डॉक्टर उस्मान नर्सिंग कोर का वो आदमी रहा, और उसकी तकरीबन 18-19 साल सर्विस थी वहां पे, और उसको अंदर की सारी चीजों का पता था, और उसने उस ऑपरेशन को लीड किया था जो जीएचक्यू पे आज से 10-12 साल पहले जो अटैक हुआ था। इस तरीके से आपके जो काबरा एयरबेस और इस तरह के अटैक्स हुए थे, कौन उनको लीड करता रहा? कहां के लोग इनको लीड कर रहे? उसमें सिंध के लोग भी थे, उसमें पंजाब के लोग भी थे, और जुनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग थे। अब मैं क्या कहूं कि यार सारे पंजाबी जो थे वो मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया। पंजाब के कुछ लश्करी जंग भी कहां की है? पंजाब की है, लेकिन उसमें पश्तून भी है। अब मैं कहूं कि नहीं ये तो सारे पंजाब के लोग ऐसे, तो ये गलत है। या अगर मैं कहूं कि यार बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी में लोग हैं बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन सारे बलूच तो नहीं है। पश्तून वहां पे भी तकरीबन 60-65% बलूचिस्तान के अंदर पश्तून की पॉपुलेशन है। तकरीबन इस वक्त जो है मोर देन 5-6 मिलियन कराची में पश्तून रहते हैं। वो भाई अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं या कुछ काम करते हैं, और आप उनको जो है वो मतलब ये कह रहे हैं कि यार इन्होंने ये काम कर दिया, उन्होंने वो काम कर दिया। जिसको आप शहीद कह रहे हो भाई वो आपके किस पश्तून कबीले से उसका ताल्लुक? मुझे कोई अफगानिस्तान में ये दिखा दे, मुझे कोई खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दे, जहां जहां भी पश्तून रहते हैं कोई ताल्लुक उनका हो उसके साथ, तो फिर मैं तो मानता हूं कि हाँ मैं इस बात। लेकिन फखर, एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इस तरह के स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ये कुछ कर चुके हैं इसी तरह की बातें, और लोगों ने यहाँ तक कहा है कि आखिर इनको स्पीच लिखकर कौन देता है जो ये इस तरह की बातें करते हैं। और इससे पहले भी जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें एक बार कोई लेडीज ड्रेसिंग के ऊपर भी इन्होंने बात की थी, वो भी एक नॉनसेंस बात थी। उसके बाद खैर यू टर्न लेना इनकी आदत है, तो ये मेरा ख्याल है पख्तून वाली बात से भी ये बड़ी जल्दी यू टर्न ले लेंगे। हम यहाँ से जो है वो अपने लास्ट टॉपिक की तरफ अगर चलें, तो आप देख रहे हैं कि आज फिर एक कश्मीर की तरफ से एक कहा गया है भारत की तरफ से कि कुछ लोग वहां पे गए और मारे गए। उसमें कुछ मेरा ख्याल, अभी मैं वही न्यूज देख रही थी सामने टीवी पे, कि भारतीय फौजियों का भी नुकसान हुआ है। और लेकिन ये चीज रुक क्यों नहीं पा रही? मतलब बार बार पाकिस्तान का नाम आता है, बार बार पाकिस्तानियों को कहा जाता है, और आप कितनी बार डिनाई करेंगे? मतलब चले एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, 10 बार अगर कोई कह रहा है तो उसको गवर्नमेंट चेक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट भेज रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आखिर क्या हो रहा है और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? ये वाला जो इशू है, बिल्कुल एक वक्त था कि हुकूमत की बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करती थी, हमारे इदारे सपोर्ट किया करते थे और भेजा करते थे लोगों को। इसमें कोई वो नहीं है, और ये हिंदुस्तान को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान उस वक्त तो मेरे ख्याल में इस तरीके से डिनाइल नहीं होता था, और शायद हमारी इस तरीके से बात भी नहीं होती थी। लेकिन अब की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन में 1990s में या 2000 में और 2021 में बहुत फर्क। उसकी वजह यह है कि अगर अभी FATF आपके उस सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है जो पिछले 3 सालों से आपके सर के ऊपर पड़ी, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको पता है कि भाई पहले से हमारी चीखें निकली हुई है, डॉलर 173 पे है, पेट्रोल 137 पे जाने वाला है, 2 दिनों में नई खुशखबरी आने वाली है। बाकी इंटरनेशनली आपको मतलब कोई जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही आपको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही साइड पे कि अगर 0 के साथ आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो भाई आपको ये पता है आपकी हुकूमत को कि ये वाली कहानियां अब नहीं चलती कि यहां से किसी को 150, 200 या 300 भेजोगे और वहां से जो है वो कहोगे कि यार चलो यहाँ पे इंसर्जेंसी होगी और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते रहेंगे, देखो यार हमने इतने आज उनके मरवा दिए और आज हमने इतने मरवा दिए। तो अब ये फर्क है कि, और उसके साथ इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में, भाई पहले उनकी बात
अगर आज से 20-30 साल पहले उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, आज उनकी बात सुनी जाती है। और कौन सुनता है? अमेरिका सुनता है, रशिया सुनता है, हमारे अरब ममालिक जिनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, भाई वो उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है, तो मजीद प्रेशर तो भाई ये नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज आरजू, इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया कुछ अरसा पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। पूरा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन जितना जितना उसमें मुझे क्लूज मिले वो ये था कि इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता हुकूमत ने उसके खिलाफ काम भी किया है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। मतलब पंजाब के मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो साउदर्न पंजाब है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। वो लोग ये करते, और जो आपको लगता है ना कि वो मुड़ के अटैक करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उन्होंने झगड़ा शुरू किया, उसके रीजंस यही थे कि उनके दो गिले थे कि पहले आप हमें कश्मीर भेजा करते थे और आप कहते थे कि यार ये तो जिहाद है, आप मुसलमान भाइयों की हेल्प करें, और आज हमें आप मना कर। यकीन करिए मैं आपको मतलब ये उन दो लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूं जो खुद गए थे वहां पर, जो कश्मीर हो गए थे। और इत्तेफाक है कि मेरी मतलब एक की तो मुझे पता है कि डेथ हुई है, लड़का था, और दूसरे का मुझे नहीं पता कि वो कहां है कहां नहीं है, लेकिन ये दो विटनेस मैं वो बता रहा हूं जो खुद कहते थे कि हम खुद वहां पे लड़के हैं। कश्मीर के किस इलाके में थे? जो इंडियन कश्मीर है उसकी मैं बात करूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें ये लोग जो है इन्होंने हमारे दफातर बंद करा दिए, बाकायदा आरजू इनके ऑफिस होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका ऑफिस था। मेरे मर्दान के अंदर इनके 3-4 ऑफिस थे, एक नहीं 3-4 ऑफिस, बाकायदा चंदे के बॉक्सेस पड़े होते थे। लेकिन आज आपको ढूंढने से इनका ना आपको चंदे का बॉक्स मिलेगा और न इनका आपको ऑफिस मिलेगा। तो उस वजह से भी नाराजगी, और उन लोगों ने कहा कि पहले तो आपने हमें ये कहा कि भाई जाके वहां लड़ो, लोगों को मारो, और जब हमने ये शुरू किया तो आज हमें कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, यहां पे आप नहीं जाओगे। सेम लाइक दैट इन अफगानिस्तान। वो दोनों चीजें आपने जब उस वक्त की, तो उसके बाद आपको मुड़ के वो मतलब जिसे कहते सूद समेत आपको वापस मिली। तो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है। बेशक हिंदुस्तान के हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं यार ये बड़ा ये नाटक करते ये, लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इसमें कोई मतलब वो नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत प्रेशर है। विंड शमन जब अभी कुछ दिन पहले आई थी, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान का बेतहाशा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। यकीन करें कि वो हिलने नहीं दे रहे पाकिस्तान को, और वो इस तरह की चीजें मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं गए होंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कुछ ग्रुप जो है करते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी। और मैंने कहा कि हमारी उन पॉलिसियों का रिजल्ट है जो आज से 40 या 20 या 30 साल पहले हम गेम्स खेलते रहे, लेकिन आज हमें वो वापस हो रही है। दुनिया भी हमें लानते दे रही है, हिंदुस्तान भी हमें कहता है कि भाई आपके लोग हमारे, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप जो है टेरर एंड टॉक इकट्ठा नहीं चल सकता। ये उनका मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक बात है। इसके साथ साथ फिर बाकी दुनिया भी आपको कर रही है, और आपके इवन आपके जो मुसलमान अरब ममालिक है उन्होंने भी कहा बस एनफ है जनाब भाई, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, माफ करो। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैद हामिद साहब जैसे लोग जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी लेटेस्ट भी मैंने लगाई थी अपने 1-2 दिन पहले, तो वो यही कह रहे थे कि जी जो है वो जंग ही हर मसले का हल है और हमें जंग करनी होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बोल रहे थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि दूसरे के पास भी जुबान है, दूसरा भी पलट के जवाब दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करे, तो आपको भी किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो उसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा तमीज दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चूरन यही बिकता है, नफरत का चूरन जो है वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और अगर हमारे जैसे लोग कोई बात करते हैं कि जी पीस होना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उन्हें भी जीने दो हमें भी जीने दो, या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको आराम से रहने दो, तो उस पे लोग बड़ा बुरा मना जाते हैं और हमें जो गद्दारी के फतवे और कहना चाहिए इंडियन एजेंट हो पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं से हमें उम्मीद की हल्की सी सही लेकिन कुछ ना कुछ किरण हमें नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी दोबारा आपसे बात होगी और हम फिर इसी तरह के टॉपिक्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को भी और फखर के चैनल को भी। थैंक यू सो मच।